नमस्ते, जय माता दी। जम्मू कश्मीर में सावन के महीने में भगवान शिव की अमरनाथ यात्रा के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। यहाँ पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, पर बहुत कम लोग इस बात से अनजान होंगे कि इस सावन के महीने में एक और यात्रा भी चलती है। किश्तवाड़ पाडर की दुर्गम पहाड़ियों के बीच मां रंगचंडी का मंदिर है। इसके इतिहास, महत्व और लोकप्रियता को देखकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है इन देवियों के प्रति यहाँ के लोगों में कितनी श्रद्धा व आस्था है। मचेल किश्तवाड़ से 95 किलोमीटर और गुलाबगढ़ से 30 किलोमीटर दूर बुर्ज और बोट नाले के बीच में अत्यंत खूबसूरत एक गांव है। दुर्गम पहाड़ियों के बीच प्रकृति की गोद में बसे इस गांव के मध्य भाग में प्रसिद्ध मचेल माता का मंदिर काष्ठ का बना हुआ है। इस मंदिर के मुख्य भाग में समुद्र मंथन का आकर्षक और काल्पनिक दृश्य अंकित है। मंदिर के बाहरी भाग में पुराणिक सुंदर देवी देवताओं की मूर्तियां लकड़ी की पट्टिकाओं से बनी गई हैं। मंदिर के भीतर मां चंडी एक पिंडी के रूप में विराजमान हैं। इस पिंडी के साथ 2 मूर्तियां स्थापित हैं, जिसमें एक चांदी की मूर्ति है। इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत पहले लद्दाख के मदाफ रंबी बोटों ने इस मंदिर में चढ़ाया था, इसीलिए इस मूर्ति को बोट मूर्ति भी कहा जाता है। मूर्ति पर कई प्रकार के आभूषण सजे हैं। मंदिर के सामने खुला मैदान है, यहाँ यात्री बैठ भी सकते हैं। इस देवी पीठ के बारे में कई जनश्रुतियाँ हैं। कहते हैं कि जब किसी साक्षिक ने मचेल के रास्ते जलस्कार या लद्दाख के क्षेत्र पर चढ़ाई की तो वह अपनी विजय के साथ माता से ज़रूर प्रार्थना की। सेना नायकों और योद्धाओं की इष्ट देवी होने के कारण इनका नाम मां रंगचंडी पड़ा। जोरावर सिंह, वजीर लगभग इन सेना नायकों ने जब जंस्कार या लद्दाख पर चढ़ाई की तो मां से प्रार्थना कर विजय हासिल की। जब वर्ष 1947 में जब जंस्कर क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में चला गया तब भारतीय सेना में कर्नल हुकुम सिंह ने माता के मंदिर में मन्नत रखी और जब वह जीतकर आए तो मंदिर में भव्य यज्ञ के आयोजन के साथ दांतों की मूर्ति स्थापित की। दूसरी मूर्ति कर्नल यादव ने चढ़ाई थी। वर्तमान में ठाकुर कुलवीर सिंह पाडर क्षेत्र में पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त थे। उनका भी मचेल आना हुआ। यहाँ उन्हें माता का भवदा और कृपा का एहसास हुआ। वह माता की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने वर्ष 1981 में मचेल यात्रा शुरू की। पहले ये यात्रा छोटे से समूह तक ही थी, लेकिन किश्तवाड़ और गुलाबगढ़ का मार्ग खुलने के बाद यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। यात्रा में धीरे धीरे बाहरी राज्य पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से भी श्रद्धालु आने लगे। मचेल यात्रा 18 अगस्त भद्रवाह से चनौत गांव से आरंभ होती है। इसकी विधिवत पूजा की जाती है। छड़ी में हजारों लोग ढोल नगाड़ों जैसे वाद्य यंत्र सुरीले और दिव्य रंगों से मां की जयकारे लगाते हुए चलते हैं। इस यात्रा का महत्वपूर्ण और पहला पड़ाव किश्तवाड़ होता है। इस यात्रा की एक बड़ी कड़ी के रूप में मां लक्ष्मी मंदिर पक्का डंगा जम्मू से भी एक छड़ी निकाली जाती है, जो किश्तवाड़ पहुंचकर यात्रियों के साथ मिल जाती है। इसी तरह ये यात्रा पूरे जम्मू संभाग की यात्रा बन जाती है। किश्तवाड़ में यात्रा का भव्य स्वागत होता है। यहाँ रात्रि विश्राम और खाने पीने की व्यवस्था भी की जाती है। अगले दिन हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष, बच्चे व बूढ़े यात्रा की विदाई करते हैं। किश्तवाड़ से गुलाबगढ़ की यात्रा वाहन से तय की जाती है, लेकिन गुलाबगढ़ से मचेल तक की यात्रा पैदल ही तय की जाती है, जो कि 32 किलोमीटर का सफ़र होता है। इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो सिर्फ कोई मूर्ति नहीं, यहाँ साक्षात माँ अपने भक्तों को दर्शन देती है। कई बार यहाँ आए भक्तों ने माँ के हाथ के कंगन और नाक की नथ हिलती हुई भी देखी है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ऐसे तो माँ की मूर्ति में बहुत सारे गहने हैं, लेकिन सिर्फ हाथ के कंगन के घुंघरू, नाक की नथ और कानों के झुमके ही हिलते हैं। यही यहाँ का चमत्कार है जो माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद के रूप में देती है। दोस्तों, आपको एक और बात बता दूँ, माँ की इस मूर्ति में जो आँखें हैं वो बंद हैं,
पर कई बार माँ अपने भक्तों को आंखें खोलकर भी दर्शन दे चुकी हैं। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि माँ के कंगन हवा की वजह से हिलते हैं, तो फिर माँ की मूर्ति में लगे बाकी के आभूषण क्यों नहीं हिलते? मैं खुद वहाँ जा चुकी हूँ और मैंने वहाँ खुद माँ के चमत्कारों को अपनी आँखों से देखा है। और मैं आपको भी कहना चाहूँगी कि आप भी यहाँ एक बार जाकर माँ के आशीर्वाद लें और अपने बिगड़े काम बनाएं। यहाँ पर लोगों को गुलाबगढ़ से मचेल तक हेलीकॉप्टर की सुविधा भी करवाई गई है और जम्मू से मचेल तक के मार्ग में यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था भी करवाई गई है। यहाँ आके आपको अत्यंत खुशी व शांति महसूस होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।